मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। क्वेश्चन नंबर है 33। P, Q and R were partners in a firm sharing profits in the ratio of 2-3-5. ठीक है, 2-3-5. On 31st March 2021 give balance sheet was as follows. लाइबिलिटीज है, क्रेडिटर्स हैं 70,000 के, क्रेडिटर्स कितने के हैं 70,000 के, कैपिटल अकाउंट्स में कैपिटल P की कितनी है 80,000, Q की 70,000, R की 60,000. असेट्स कितनी है, बैंक बैलेंस कितना है 45,000, डेटर्स कितने हैं 40,000 के, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000 के हैं, सॉरी. नेक्स्ट देखिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000 हो गए. नेक्स्ट देखिए, स्टॉक है 50 के, बिल्डिंग है 1,40,000 की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो कि हमारे एक्यूमुलेटेड लॉस हैं, टोटल है 2,80,000, चाहे बैलेंस शीट चाहे लाइबिलिटीज़. अब कुछ एडजस्टमेंट दे रखे वो देख लीजिए. ऑन द अबव रेट आर रिटायर्ड फ्रॉम द, कौन रिटायर हो रहा है आर रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ड्यू टू हिज इलनेस ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. पहला एडजस्टमेंट क्या करता है, बिल्डिंग वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड बाई 40,000, तो ये क्या है हमारा लॉस है, तो ये क्या होगा बिल्डिंग पर जो डेप्रिशिएशन वो लॉस है, तो किस में चला जाएगा, ठीक है, किस में जाएगा आपके रिवोल्यूशन अकाउंट में. चलिए रिवोल्यूशन अकाउंट में 40,000. नेक्स्ट देखिए बिल्डिंग पर, नेक्स्ट देखिए प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 20% से आपको बनाने हैं. अभी आपने ऊपर देखा होगा कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5,000 से पहले से बैलेंस शीट में है, मतलब तो 20% 40,000 का 20% हमारे कितने प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितने, डेटर्स कितने हमारे 40,000, और डाउटफुल डेब्ट्स कितने के मेंटेन करने 20% यानी 8,000. 5,000 के पहले से बैलेंस शीट में है मेंटेन कर रखे, 3,000 और मेंटेन कर देंगे, वो जो कि हम दिखा देंगे रिवोल्यूशन अकाउंट में 3,000 और, ठीक है. नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो ये भी क्या है हमारा सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो ये क्या है हमारा बताइए जल्दी से, ये किसके रिवोल्यूशन के डेबिट में चला जाएगा. नेक्स्ट है गुडविल. गुडविल कितने की दे रखे हैं 72,000 की, ये तीनों की है गुडविल. अभी हमें सिर्फ आर रिटायर हो रहा है तो आर की गुडविल पता करनी है, तो आर की गुडविल पता करने के लिए हम क्या करेंगे, आर का जो शेयर है आर की 72,000 का पहले निकाल देंगे. उसका आर का क्या है रेशो, क्या है 5/10, तो 5/10 करके 36,000 आएंगे. 36,000 को हम उसमें डिवाइड कर देंगे, ठीक है, पी और क्यू में डिवाइड कर देंगे. चलिए ठीक है, देखते हैं, वो भी हम आगे करके बता देंगे. नेक्स्ट देखिए, आप आगे क्वेश्चन रीड करते हैं. आर वॉज टू बी पेड 15,000 इन कैश, मतलब जितना भी उसका अमाउंट बढ़ रहा था वो 50,000 तो उसको कैश दे दिया गया और बाकी उसके क्या हुआ लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देने हैं. प्रिपेयर क्या करना है, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है आपको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है पी क्यू की आफ्टर आर के रिटायरमेंट. तो ये फुल फ्लैश क्वेश्चन है जिसमें रेवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे. तो रेवोल्यूशन अकाउंट का दूसरा नाम भी जान लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन करते हैं. देखिए क्वेश्चन हमने रीड कर लिया, अब हमें क्या करना है, बैलेंस शीट से रेवोल्यूशन अकाउंट बनाना है जिसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है. इससे पहले हमने क्या किया कि गुडविल कर ली, हिडन गुडविल कर ली, और गेनिंग रेशियो कर लिया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, और जितने भी रिटायरमेंट के हैं हमारे जो एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, और ये सारे हमने कर लिए हैं. आज हम कर रहे हैं बैलेंस शीट का बहुत ही फुल प्लेस क्वेश्चन जिसमें है रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट आपको बनानी है. हमने बैलेंस क्वेश्चन पढ़ लिया है. अब सबसे पहले चलते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग पे जो डेप्रिसिएशन है वो क्या है हमारे लिए लॉस. तो लॉस को हम किस तरफ लिखेंगे, बताइए जल्दी से, किस तरफ लिखेंगे, टू बिल्डिंग. 1,40,000 की बैलेंस शीट में, लेकिन 40,000 क्या है डेप्रिसिएशन है, और डेप्रिसिएशन क्या है फर्म के लिए लॉस. तो टू बिल्डिंग कितनी 40,000. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में क्या है आपके पास प्रोविजंस, आपको कितने दे रखे हैं 40,000 दे रखा है. 40,000 में 40,000 से 20% बनाना है. 5,000 बैलेंस शीट में पहले से दे रखा है, 3,000 का प्रोविजन आपको और यहाँ पे रिवोल्यूशन अकाउंट में बनाना है. तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना हो जाएगा, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल
डेप्थ कितना हो जाएगा, 3,000 का अमाउंट बना लेंगे। चलिए अब क्या करना है, नेक्स्ट क्या है हमारी, नेक्स्ट देखिए लिख देंगे 5,000, 5,000। अब देखिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्या थे, रिवोल्यूशन बाय क्रेडिट। क्रेडिटर्स के बारे में क्या कहा गया है, क्रेडिटर्स कितने के हमारे टोटल बताइए, क्वेश्चन में टोटल क्रेडिटर्स कितने के बताइए, हमारे क्रेडिटर्स हमारे 70 के, लेकिन क्या बोला गया है कि 4,000 के आपको क्लेम्ड नहीं करना है, देना नहीं है। तो वो जो 4,000 है वो कहाँ लिखेंगे हम, हमारे लिए प्रॉफिट हो गया तो हमारी क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा था, हमने अभी अभी देखा कि हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बना दिया, कितने का, 3,000 का ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है बताइए, ये सारा हो गया। अब इसका टोटल अगर हम लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 48,000, कितना हो जाएगा, 48,000। अब 48,000 अगर डेबिट साइड आया तो इट मीन्स क्या, हमें लॉस है, कितने का लॉस है, 44 का, कितने का, 44 का। किस किस में बटेंगे, क्यू आर, लॉस तो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे ना, तो बाय लॉस ऑन रिवोल्यूशन ट्रांसफर टू पी क्यू आर। तो पी क्यू आर 44,000 को किस रेशो में बांटना है, 44,000, टोटल कितना है ये, 44,000। अब 44,000 को आप बांट दीजिए, 44 को आप बांटेंगे तो क्या रेशियो है हमारा, 2:2, क्या रेशियो है हमारा, 2:3:5 में। चलिए 44 को बांट दीजिए, चलिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से 0, कितना है, 44 गुना 88, 8,800, ठीक है, ये आ गया, इसका कितना हो जाएगा, 8,800, कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए प्लीज कैपिटल अकाउंट, यहाँ लिख दीजिए क्यूज कैपिटल अकाउंट, और यहाँ आर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों, क्योंकि लॉस है तो तीनों में बांट दिया, है ना, पार्टनर्स कैपिटल कम हो जाएगी ना, पार्टनर से लेगा वो तो, ठीक है, ये लो 44,000। अब 44 का 8,800 तो इसमें आ गया, 8,800। इसका कैपिटल क्यू का कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए किसको, 3 को, तो 88 और 3 चौक 12, 2 वहां से किए, 3 चौक 12 13, 13 200 ये हो जाएंगे, और इसका कितना हो जाएगा, 5 रख दीजिए, तो 5 26 2 26 2 22 22 ये हो जाएंगे, ठीक है, 22,000 ये हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 44,000। 44,000 हमने किसमें आ दिया है, लॉस है रिवोल्यूशन अकाउंट का, वो हमने तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया है। अब हम आगे चलेंगे, आज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हमने 40,000 के, ठीक है, बता ही दिए, 3,000 हो गया, 40,000 में 3 8,000 के हो गए। अब आगे देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए हमने अभी तक रिवोल्यूशन अकाउंट बना लिया, अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बैलेंस शीट खोलेंगे। बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व थे, नहीं थे, वो 5 के 5 उनमें से कुछ भी नहीं था, ठीक है। एक चलता है लॉस, एक लॉस है इसमें, कितने का, एक्यूमुलेटेड लॉस है, कितने का, 10,000 का, तो वो क्या कर देंगे हम तीनों पार्टनर्स में क्या कर देंगे। अच्छा लॉस किस तरफ है, इस तरफ है बैलेंस शीट में, तो हम किस तरफ रख लिखेंगे, इस तरफ पे, ऑपोजिट साइड में क्रॉस में, तो 2 P&L लॉस, 2 P&L 2,000 3,000 और ये 5,000। चलिए इसके बाद अगर हम बैलेंस शीट को देखते हैं तो बैलेंस शीट में रिजर्व नहीं है, लॉस हमने 10,000 का था वो हमने बांट दिया तीनों पार्टनर्स में। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे रिवोल्यूशन अकाउंट का लॉस आया था कितने 1000 का, 44,000 का, वो भी हम क्या करेंगे यहाँ पर दिखा देंगे। अच्छा लॉस किस तरफ आया था हमारा, इस तरफ आया था, तो हम इस तरफ लिखेंगे, है ना, तो फिर टू रिवैल्यूएशन लॉस, टू रिवैल्यूएशन लॉस सेम लिखेंगे। वो अमाउंट वहां आपने निकाल लिया था, क्या था अमाउंट वहां पर हमारा, कितना था 8,800, 8,800, 13,200
और 22,000। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे हम क्या, ब्रोट डाउन बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। किस नाम से लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। कितना था तो आप ही बताइए, बैलेंस शीट में लिखा हुआ है ना हमारे क्वेश्चन में, क्वेश्चन में देखकर बताइए। 80, 70 और 60 कितना है, 80 वेट 80,000, 70 और ये 60,000। ठीक है, 80,000, 70,000 और 60,000। इसके बाद आप देखिए इसकी गुडविल की, गुडविल दी हुई है, कितने की दी हुई है गुडविल हमारे पास, कितने की दी हुई है बताइए। गुडविल दी हुई है हमारे पास टोटल 72,000 की। अब 72,000 में रिटायर कौन हो रहा है, आर, तो आर का शेयर निकालेंगे ना। अच्छा, आर के शेयर के बारे में कुछ भी नहीं निकाला है, कुछ भी नहीं बोला है, तो पहले तो आर का निकालेंगे। तो आर का कितना है अपना 72,000 का 5:5 है, डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ से यहाँ चला गया, कितना हुआ ये 5 दूनी 10, 0 आ सके, 7 पंजे 35 और 1 36, 36,000 आर का रेशो आया। किस, अब इसको पी और क्यू में, पी और जनरल एंट्री दे देंगे, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर। तो अब इस पे बांट देंगे, 36,000 यहाँ पर है, अब इसको बांट देंगे पी और क्यू में, किस अनुपात में, किस अनुपात में, गैनिंग रेशो में, किस अनुपात में, गैनिंग रेशो में, किस अनुपात में बांटेंगे, गैनिंग रेशो में। अच्छा, गैनिंग रेशो तो पता ही नहीं है, तो अगर शेयर के बारे में कुछ ना कहा जाए रिटायरिंग पार्टी, तो ओल्ड रेशो जो है वही गैनिंग रेशो है। तो 2 और 3, पी और क्यू का कितना है, पी और क्यू का कितना है 2 और 3, तो 2 और 3 में 36,000 को बांटेंगे तो 36,000 तो कितना आ जाएगा, पी और क्यू का कितना आ जाएगा, 36,000 को आप डिवाइड कीजिए, 36,000 डिवाइडेड बाई क्या, ये तो 5 7 35, 1 5 दूनी 10 और 72 दूना 2 0, 2 दूनी 4, 14,400 तो ये आ गया। और इसका कितना आ जाएगा, ये तो किसका आ गया, पी का आ गया। और क्यू का कितना आ जाएगा, क्यू का कितना आ जाएगा आप बताइए, 36,000 का करेंगे क्या 3/5, तो ये आ जाएगा 5 7 35, 1 5 दूनी 10 और 2 0, 3 दूनी 6, 7 ये 21, 21 600 ये आ जाएंगे। ठीक है, किस में बांट देंगे, उधर किस में बांट देंगे, बाय पीस कैपिटल बाय क्यूज कैपिटल। ठीक है, बाय पीस कैपिटल ये हो जाएगा 14,400 और 21,600। ठीक है, तो बाय पीस कैपिटल, क्योंकि आर तो जा रहा है, बाय पीस कैपिटल और बाय आर्स कैपिटल। ठीक है, कितना है, पी में कितना लिखेंगे आप 14,400, पी में 14,400 और क्यू में कितना लिखेंगे, क्यू में कितना लिखेंगे 21,600, सॉरी आर नहीं, यहाँ पे क्यू आएगा 21,600, 21,600। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे कुछ बता हुआ है, कुछ बचा हुआ है हमारे पास। हाँ, क्वेश्चन में और क्या कहा गया था कि 15,000 तो उसको क्या कर दिया, टू कैश, कैश अमाउंट पेड कर दिया। आंसर क्या आ जाएगा, बैंक किस नाम से जाएगा वो, टू बैंक अमाउंट कैश पेड। ये तो हो गया अमाउंट पेड, कितना है 15,000, किसको, आर को, ये क्यू, ये पी, ये क्यू, ये आर, ये पी, ये क्यू और ये आर। ठीक है, तो कितना हो गया, कितना मिल जाएगा यहाँ पे 15,000 कैश। ठीक है, 15,000 कैश। अब इसके अलावा बाकी अमाउंट कहाँ जाएगा और बाकी अमाउंट कैसे निकलेगा, वो उसके लिए हमें क्या लगाना होगा, इनका टोटल, क्या लगाना होगा हमें इनका टोटल। तो लगाइए कितना होता है, देखिए देखते हैं, चलिए तो लगाइए टोटल कितना हुआ इसका टोटल कितना
हुआ 0 0, देन 4 और 6 0, हासिल की 1, 5 और 1 6 और 7 और 2 9, 96,000। इसका कितना है भाई 96,000। कितना आया 96,000। अब 96,000 करना है और ये अमाउंट क्या कहता है कितना है ये, इसका एक बार इधर लगा लेते हैं। कितना हो गया ये 5,000 22,000 27,000 27 और 15 27 और 15 7 15 हासिल की 1 3 और 4 42। तो 96 में से 42 आप कम करेंगे तो 4 और 9 में से 4 करेंगे तो 5, यानी 54,000 रुपये आपको देने हैं और वो 54,000 रुपये आप कैसे देंगे लोन के नाम से लिखेंगे टू आर लोन अकाउंट। कितना 54,000 रुपये। ठीक है, ये हमारा हो गया बैलेंस बराबर। अब ये क्या है हमारा, तो अब इसको कैरी फॉरवर्ड तो करेंगे ना आगे, तो कैरी फॉरवर्ड करने के लिए क्या करेंगे कि हमारा जो बैलेंस है बैलेंसिंग फिगर से बराबर करेंगे। ये 94,000 तो हमारे हो गए। अब इसका कितना है, इसका 70 टू बैलेंस CD कितना आएगा, ये कम कर दीजिए, यहाँ कितना आ जाएगा आपका टू बैलेंस CD 54,800 54,800 और 32,200 54,800 और 32,200। चलिए लगा लीजिए। रिवोल्यूशन अकाउंट हमने बना लिया, इसके अलावा हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना, अब है बैलेंस शीट बना लिया। अब बैलेंस शीट में आप देखिए कि हमारी बैलेंस शीट में सबसे पहले लायबिलिटी साइड में क्या क्या था, क्या थे, सबसे पहले तो क्रेडिटर्स थे। क्रेडिटर्स कितने थे, कितने के थे, क्रेडिटर्स कितने के थे आप बताइए 70 के। तो क्रेडिटर्स जो हमारे 70 के थे उसमें से हमने क्या किया था 4,000 जो थे ना क्लेम नहीं करना था, नॉट बी क्लेम्ड है ना, पार्टनर्स कैपिटल थी। तो चलिए कैपिटल अकाउंट करेंगे। अच्छा कैपिटल अकाउंट वो डायरेक्ट तो नहीं लेंगे ना, तो हमने क्या किया, जो हमने कहाँ पे निकाली कैपिटल्स, कहाँ पे बताइए कहाँ पे निकाली, जहाँ हमने वहाँ पे अभी क्या बनाया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने ब्रॉट डाउन किया था, तो जो ब्रॉट डाउन से जो बैलेंसिंग फिगर से निकली थी वो कैपिटल हम यहाँ पे लिखेंगे। बात करते हैं हमारे इस साइड में लायबिलिटी साइड में और क्या था, आर का लोन था, क्योंकि हमने 15,000 ही पे किए थे 96 में से, तो बच्चे कितने 54, वो हमको देने हैं अभी लायबिलिटी हमारी, तो क्या आ जाएगा आर्ट्स लोन, क्या आ जाएगा आर्ट्स लोन। चलिए अब आगे बात करते हैं कितना है 54 का। इसके अलावा कुछ है हमारी लायबिलिटी, देखिए आउटस्टैंडिंग हर अकाउंट दो जगह इफेक्ट करता है, तो एक बार वहां आ गया कहाँ पे रेवल्यूशन में, और एक बार हमारा यहाँ आ गया आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है 5,000। चलिए ये हो गया। अब हम बात करते हैं असेट साइड की। तो असेट्स में हमारे क्या थे, बैंक बैलेंस कितना था हमारा 45,000 का, लेकिन हमने आर को पेमेंट कितना कर दिया कैश में, वो कैश में कितना पेमेंट कर दिया 15, तो 45 में से 15 गए तो 30,000 बच जाएंगे। क्या लिखेंगे हम बैंक, बैंक के माध्यम से क्या बैंक कितना है 45 था, कैश पे कितना किया 15 का, किसको आर को, ठीक है, तो कितना आ जाएगा अभी 30,000। नेक्स्ट क्या था हमारे इसके अलावा असेट्स में डेटर्स, डेटर्स कितने के थे हमारे 40 के, डेटर्स हमारे 40 के थे 20% यानी 8,000 का, 40 के थे 8,000 का हमको एडजस्ट करना था। 5,000 पहले से हमारे बैलेंस शीट में मेंटेन हो रखे थे, 3,000 और हमने कर दिए कहाँ पे रिवोल्यूशन अकाउंट में, तो ऐसे डायरेक्ट हम इसमें से क्या कर देंगे 8,000 को क्या कर देंगे लेस कर देंगे, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 32,000। नेक्स्ट देखिए, लेकिन इसको इस तरीके से ना दिखाकर ऐसे दिखाएंगे वेट इसको, क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट काम था, तो डेटर्स कितने के हमारे 40 के, मेंटेन कितने के माइनस करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो वो कितने के 8,000 के, तो लेस करके दिखा दो कितना आ गया 32,000। नेक्स्ट एंट्री देखिए आप, नेक्स्ट क्या था हमारा स्टॉक, स्टॉक के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, डायरेक्ट लिख देंगे कितने के स्टॉक हमारे 50,000, ठीक है। नेक्स्ट देखिए
ठीक है। इसके बाद क्या है हमारे बिल्डिंग्स को आपको पता है डेप्रिसिएशन किया गया था, रिवोल्यूशन अकाउंट में हमने 40,000 ले लिया डेबिट साइड में। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसको लेस करके दिखाएंगे। तो बिल्डिंग, तो बैलेंस शीट बनाना है तो बिल्डिंग को भी कम कर दीजिए। 140 में से 40, तो ये कितने हो गए, 1 लाख। अब देखिए क्या हमारा बैलेंस बराबर बैठ रहा है, क्योंकि बैलेंस शीट का बैलेंस बराबर बैठना भी इंपॉर्टेंट बात है। तो चलिए देखते हैं, यहां से कर दीजिए आप जी 12,000। देख लीजिए 30, 32, 50 और 1 लाख, ठीक है। तो 2 ये 3 3 6 6 5 11, आंसर की 1 और ये 2, तो 2,12,000। चलिए इधर का भी हो रहा है हमारा, ये इधर देख लीजिए 66, 87, 54 और 5, ठीक है। 6 और 12 13 13 और 4 17 17 5 22, 2 हासिल की 6 6 2 8 8 और 16 16 और 5 16 और 5 21, तो 2,12,000। दोनों का बैलेंस बराबर बैठ रहा है, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखे क्या फुल फ्लैश क्वेश्चन था, जिसमें हमने रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाई और बैलेंस शीट देखिए इस तरीके से। और हर अकाउंट ने 2 जगह इफेक्ट किया था। इसके अलावा भी बहुत सारी जो थी कि आपके काफ़ी सारे अच्छे एडजस्टमेंट थे इसमें। तो इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। और अगर आपको डेबिट एंड साइड क्रेडिट साइड में प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप यूँ देखिएगा कि पहले हमने रिवोल्यूशन अकाउंट था तो बैलेंस शीट के जो इस तरफ था वो इस तरफ आया, जो इस तरफ था वो इस तरफ आया, फिर उससे हमने कैरी फॉरवर्ड किया पार्टनर्स कैपिटल में। तो क्रेडिट जो रिवोल्यूशन अकाउंट का जो क्रेडिट था वो डेबिट में, डेबिट था जो क्रेडिट में, और इसी तरीके से हमारा जो है बैलेंस शीट भी हमने तैयार कर ली है। तो इस आप आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके अलावा कंटिन्यू बने रहिएगा। मैं बहुत सारी क्विज भी लेकर आती हूँ, वीडियो के थंबनेल में आपको क्वेश्चन दिखेगा, उसका आंसर करने पर आपको मिलता है कैश प्राइज। तो लगे रहिए, और जय भारत जय हिंदुस्तान। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।